आप सब पर खुदावंद की सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर खुदा ने एक बड़ा काम किया कि खुदा ने मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपने सूरमा खादम पास्टर साल्क जॉन को ये बरकत दी कि वो खुदा का घर बनाएं और खुदा के कलाम की मुनादी चैनल के वसीला से दूर दूर तक खुदा के कलाम की मुनादी हो। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में जबकि हम इन बातों को सीखते हैं कि खुदा हमें अपने कलाम के वसीला से बरकतें और नेमतें देता है, तो मैं अपना तारुफ़ करवाना चाहूँगा। मेरा नाम बिशप नदीम भट्टी है और कॉन्फिडेशन ऑफ द बिशप की तरफ से कलाम खुदा में आज हमें मौका मिला कि कलाम की मुनादी कर सकें और खुदा के कलाम के मुताबिक देखने वालों के लिए और तमाम उन बहनों और भाइयों के लिए खुदा के कलाम की बरकत चाहें। तो आएँ खुदा के पाक कलाम में से हम इन बातों को सीखेंगे। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें उठ खड़ी होती हैं। यहाँ पर मैं खुदा के पाक कलाम की तिलावत करूँगा। पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब और उसकी 12 आयत में से जो देख रहे हैं, जिनके पास खुदा का कलाम है, वो ज़रूर मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को खोलिएगा। तो मैं खुदा के पाक कलाम में से पढ़ूँगा। पर जब मसीह की ये मनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो बाज़ क्यों कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने और समझे जाने पर हम सबों की रहनुमाई हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के पाक कलाम में जब हमने इस बात को देखा कि कलाम मुक़द्दस में बहुत सारी ऐसे रेफरेंस मिलते हैं, मगर मैं इसी को काउंट करता जाऊंगा, इसी पर बात करना चाहूँगा और सिखाना चाहूँगा। खुदा के पाक कलाम में जब मसीह मुर्दों में से जी उठा तो एक ज़बरदस्त वलबला उठा कि मसीह मुर्दों में से किस तरह जी उठा। यहाँ पर सवाल बहुत सारे हैं, मगर चंद लोगों की बात करूँगा और चंद उन हुक्मरानों की जो तब देख रहे थे कि खुदा कुदरत और हशमत वाला है। उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इसलिए ज़मीन पर भेजा कि वो तमाम उन इब्लीस के कामों पर फ़तह पाए और फ़तहयाब हो और कलाम खुदा में हमें रहनुमाई दे। और खुदा के कलाम में जिस तरह मैंने खुदा के पाक कलाम में से ये आयत को पढ़ा है कि जब मसीह की ये मनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो बाज़ क्यों कहते हैं मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। तो कलाम मुक़द्दस की इस आयत को हम अगर सीखें तो ये आयत हमें उन फलों के बारे में सिखाएगी जिनको हमने भी हासिल करना है। तो कलाम मुक़द्दस के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि अगर हम मसीह के साथ और उन पाक सेक्रेमेंट के साथ मिले हैं और मुत्तफ़िक हैं कि उन सेक्रेमेंट को हम अपनी ज़िंदगी में रखें जो खुदा के कलाम में हमें बताए और सिखाए गए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब और उसकी 20 आयत में खुदा के पाक कलाम में ये मरकूम है, लेकिन फिलफोर वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सोए हैं उनमें पहला फल हुआ। हालेलुया। जब हम इस बात को सीखते हैं कि हमने मसीह के साथ पहले फल ठहरना है और जो मर गए हैं, जो सो गए हैं, उनमें से हमने फ़तह पाकर मसीह के साथ फ़तह पानी है। मेरे अज़ीज़ों, हम अगर देखें तो कलाम मुक़द्दस में खुदा ने ये रोज़ों के अयाम हैं, खुदा के बेटे यीशु मसीह ने 40 दिन तक अगर फाका किया और रोटी ना खाई
तो फिर यहाँ पर हमें कुछ सीखना पड़ेगा कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक कि हम देखें कि खुदा का बेटा यीशु मसीह सारी खिदमत और सारी लाइफ के अंदर बहुत सारी मेहनत और बहुत सारे जगहों पर जाकर अपने बाप की कलाम की मुनादी करता है और वो कहता है कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ पहुंची है। तो मेरे अजीज़ों, मैं यहाँ पर आपकी रहनुमाई के लिए कि जैसे खुदावन यीशु मसीह 40 दिन फाका करते हैं, तो इस फाका का एक मतलब था कि वो इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आए और रूहुल कुदरत से मामूर हो और मेहनत करके अपने बाप को खुश करे। तो हम भी यहाँ पर देखें कलाम मुक़द्दस में हमें नज़र आएगा कि खुदावंद यीशु जब इन दिनों में फाका करते हैं तो इब्लीस उनके दरमियान खड़ा रहता है ताकि उनके मकसद और उनकी वो कुव्वत जो बाप की तरफ से उन्हें मिलती थी उसको रोके और रोके खड़ा रहे। मगर खुदा का बेटा हमारा खुदावन यीशु अल मसीह इस बात से घबराता नहीं था, बल्कि इस बात से कि मेरा बाप अब भी मुझ में होकर काम करता है और रूहुल कुदस जो हम में होकर काम करता है। आज भी हम अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं और उन बातों का जिक्र करता चलूँ जो पहले मैंने आपसे बयान कर दी हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि ऐसे हुकूमत वाले लोग जो हैरान हुए और ये वलबला उठा कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वो इस बात का यकीन नहीं करते थे। वो रोमी और यहूदी थे जो इस बात का यकीन और भरोसा नहीं करते थे कि मसीह मुर्दों में से जी उठा। अब उसके शागिर्द भी यही बात सुनते कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो एक शागिर्द जिसका मैं बताना चाहूँगा, पतरस दौड़कर खुदावंद की कब्र पर जाते हैं और देखता है कि वहाँ पर खुदावंद की बॉडी नहीं है, बल्कि वो मुर्दों में से जी उठा है। तो हम अगर मसीह के साथ उनके कवानीन के साथ जो खुदाए कलाम में हमें सिखाए जाते हैं, हम अगर उसके साथ चलें और देखें और मुत्तफ़िक़ रहें कि हम वो मसीही बनना चाहते हैं जिस तरह हमारा खुदावंद था, तो मेरे अज़ीज़ हो, आप भी मुर्दों में से पहले फल होंगे। तो हमें ज़िंदगी खुदावंद यीशु के कलाम के मुताबिक गुजारनी है और ये बातें जो बड़ी कुदरत और हशमत वाला खुदा हमारा यीशु मसीह हमें सिखाता है, और यही बातें हमने सीखनी है। बहुत सारे रेफरेंस हुए, बहुत सारी बातें हम सीखते हैं, मगर यहाँ पर हम इस बात को सीखते जाएं कि खुदा क़यामत और ज़िंदगी है, वो अव्वल और आखिर है। उसे बाप ने ये इख्तियार दिया कि वो तमाम उन कामों को जो दुनिया में अब तक नहीं हुए, वो मौसादों को जो अब तक मौजात नहीं हुए, वो ज़हूर में आ जाए। और यीशु मसीह जबकि ये हम दिन भी हम मनाने को हैं कि जब हम दिन मनाएंगे उनके जी उठने का, तो ये एक बड़ी सेलिब्रेट बात होगी। ये बड़ी सेलिब्रेट बात होगी कि मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम सब मनाएंगे। मगर मेरे अज़ीज़ों, आज भी बहुत सारे ऐसे बहन और भाई हैं जो अभी तक मसीह के ताल्लुक़ से मुर्दा हैं। उन्हें ज़िंदा होने की ज़रूरत है और हम
खुदाए कलाम में से ये सब कुछ सीखते हैं। कलाम हमें सिखाता है और रूह कुदस हमें बताता है। अब खुदा का बंदा पौलुस वो भी इस बातों का जिक्र करता है कि अब मसीह मुझ में है। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम मसीह को अपने बदन में लेना चाहते हैं तो फिर वो सैक्रामेंट जो खुदा ने हमें बताए हैं उनको पूरा करने की ज़रूरत है। आप उस रोटी में शरीक हों, आप नजात की तरफ आएँ, बपतिस्मा लें और उस नजात की बातों को पूरा करें, तो हम देखें कि कलाम के मुताबिक हमारी ज़िंदगी बरकतों और नेमतों से आसूदा होगी। अब खुदा हमें अपनी बरकतों और नेमतों से आसूदा करेगा। और बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो अब रोज़ा रख रहे हैं, अब फाका कर रहे हैं, लेकिन मैं रोज़ा के ताल्लुक़ से भी ये बात करता चलूँ। रोज़ा शिफा और मौज़ात के लिए रखा जाता है कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में मौज़ात करे और हमें शिफा दे। रोज़ा का एक मतलब तो ये भी है। अब रोज़ा का मतलब ये भी है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने खुदावंद के लिए रोज़ा रखा, और मैं कहता हूँ कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जब भी हम रोज़ा रखें तो खुदावंद ये कहते हैं कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो और मातम करो, जबकि ये हर एक के साथ ऐसा करते हैं, सूखे के साथ क्यों ना करेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर अगर हर एक के साथ ऐसा हुआ तो हम पर भी वो आफतें और वो मुसीबतें टूट पड़ती हैं जब हम खुदाए कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें सिखाता है और बहुत जगहों पर खुदा के कलाम की मनादी की जाती है। बहुत जगहों पर खुदा के कलाम की मनादी करने वाले खादम हैं। जैसे खुदा ने अपने खादमों को ये इख्तियार दिया हुआ कि वो बीमारियों को डांटें, बदरूहों को निकालें, और ये मौज़ात खुदा के पाक रूह के वसीला से होते हैं। और खुदा का पाक रूह हम में काम करता है। जैसे पौलुस रसूल इस बात को इस तरह से बयान करता है कि अब मसीह मुझ में ज़िंदा है और मैं मसीह में हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हमने खुदा कलाम में से ये सीखा और पढ़ा है कि हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, और हमारी ज़िंदगियाँ खुदावंद के लिए हैं। और मैं कहता हूँ कि जो खुदा के साथ जीते हैं वही कब्र पर फतह पाएंगे। वो शख्स जी उठेगा जो मसीह के साथ जीता रहा। और बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं आपको बताता चलूँ, अगर हम मकाशवा 2 बाब के अंदर देखें तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मैं इस आयत को भी पढ़ना चाहूँगा खुदा के पाक कलाम में से। जी मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर खुदा के पाक कलाम में अगर हम देखते हैं मकाशवा 2 बाब और उसकी 8वीं आयत में, तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और स्मुरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अव्वल आखिर है और जो मर गया था ज़िंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लान तान को भी जानता हूँ। खुदाए पाक कलाम पढ़े, सुने और समझे जाने पर हम सबों की रहनुमाई हो। यहाँ पर खुदा के पाक कलाम में हमने देखा स्मुरना की कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग बसे हुए थे, और रोमी शहनशाह दुमनीस के लिए उन्होंने स्मुरना के अंदर, इस हुकूमत के अंदर मंदिर बनाए हुए थे। उन मंदिरों के अंदर रोमी शहनशाह के लिए
बहुत नफीस चीज़ें रखी गई कि वो बुतों की परस्तिश करें। और हम जो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियां गुजारते हैं, और यहाँ पर स्मुरना की कलीसिया के अंदर चंद मसीही जो थे वो इस बात पर मुत्फिक थे कि खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है और हमारी दुआओं और मिन्नतों को सुनता है और हमारी फरियादों पर कान लगाता है। और जब यहाँ पर स्मुरना की कलीसिया के अंदर एक बात चलने लगी और रोमी शहंशाह ने यह हुक्मनामा जारी किया कि उन मसीहों को रोका जाए, इसलिए कि वो खुदा की इबादत करते हैं। और वो बड़ा हैरान हुआ उनकी तालीम से, जो मसीही थे उनकी तालीम से बड़ा हैरान था। और यहाँ पर उसने हुक्मनामा जारी कर दिया कि मसीहों को पकड़ा जाए, उन पर तशद्दुद किया जाए। तो यहाँ पर हम 9वीं आयत में देखते हैं कि खुदावंद फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ। ये आयत हमें इस बात को सिखाएगी कि हम मुसीबत में जब पड़ते हैं तो खुदा हमें देख रहा होता है। उसमें हमारी कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जब हम मुसीबत के अंदर आ जाते हैं। कुछ बातें ऐसी हम मान लेते हैं कि जो हमें खुदा कलाम बिल्कुल नहीं सिखाता। रोमी शहंशाह ने जब हुक्मनामा जारी कर दिया कि मसीहों पर तशद्दुद किया जाए, तो स्मुरना की कलीसिया के अंदर यूहन्ना रसूल के शागिर्द पोलीकार्प से कहा गया, जो वहाँ के बिशप थे, कि तू यीशु मसीह का इनकार कर। उसने दो टोक इस बात से इनकार किया कि मैं कभी भी रोमी शहंशाह को आका नहीं मानूंगा और ये कभी भी इकरार नहीं करूंगा कि रोमी शहंशाह आका है, बल्कि उसने कहा कि मेरी सारी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु ने मेरा कभी इनकार नहीं किया, तो मैं कैसे अपने खुदावंद का इनकार कर सकता हूँ। इस बात से जो यहूदी और रोमी थे उनको बड़ी तकलीफ़ उठी कि ये क्या बातें करता है और ये क्या कहता है, जबकि मैं यहाँ का आका और बादशाह हूँ। और इतनी मजबूती कि ये खुदा का बंदा बिल्कुल नहीं कहता कि मैं यीशु का इनकार करूं। और खुदा के बंदे ने इस बात से इनकार नहीं किया। फिर इस बात से मसीहों पर तशद्दुद होना शुरू हुआ। उसने कहा कि मसीहों को आग में ज़िंदा जला दिया जाए और मसीहों को कत्ल किया जाए। जब मसीहों को ज़िंदा आग में जला दिया गया तो फिर भी जो मसीही ईमान रखते थे वो कभी भी यीशु का इनकार नहीं करते थे। खुदा हमें ये बातें सिखाता है। और मैं कलाम मुक़द्दस में इस बात को बताता जाऊंगा कि अगर हम इसी बाब की 12 आयत में से हम देखें तो यहाँ पर परगमन की कलीसिया के बारे में चंद बातें हैं, मगर मैं यहाँ पर चंद बातों का जिक्र करूँगा। यहाँ पर खुदा के पाक कलाम में बहुत सारे यहूदी जो हैं वो ये चाहते थे कि ये मसीही जो हैं ये इस बात का इकरार कर लें, और उन्होंने बुतों की कुर्बानियाँ करना शुरू की। जब वो बुतों की कुर्बानियाँ करते थे तो मसीही उन्हें देखते थे कि ये कैसे बुतों की कुर्बानियाँ करते हैं,
और बहुत सारे मसीही जो थे वो उनको देखने में काफ़ी सारी ऐसी बातों को अपने दिल में लाते और ये कहते कि खुदा हम पर रहम करे, और खुदा हम पर रहम करता है। तो यहाँ पर जो स्मुरना की कलीसिया में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे मसीही जो हैं, ईमानदार हैं, वो उनको आग में जलाया गया, उनको मारा गया, तो फिर भी वो अपने ईमान से नहीं हटते और पक्के मसीही हैं, मजबूत मसीही हैं। मसीह के साथ उनका ताल्लुक़ है, मसीह के साथ उनकी रफ़ाकत है, और पाक रूह के साथ उनकी रफ़ाकत है। तो ऐ मेरे अज़ीज़ों, हम भी मसीह के साथ इसी तरह अपनी रफ़ाकत को बनाएं और मुर्दों में से जी उठें। तो ये खुदा कलाम के मुताबिक जो हमने सीखा और पढ़ा है, खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। आए मेरे अज़ीज़ों, हम दुआ करें। खुदा अज़ीम, तू जो हशमत और जलाल वाला खुदा है, मैं जानता हूँ कि खुदावंद तूने अपने बंदा पास्टर सालिक जॉन बरकत को अपने कलाम के मुताबिक बेहतरीन मसीह और बेहतरीन सूरमा ठहराया। इसकी सारी टीम के लिए तुझसे शुक्र करता हूँ कि खुदावंद तू इन पर अपना फजल कर, ताकि खुदावंद ये तेरे कलाम की मुनादी जगह ब जगह चैनल के वसीला से करते हैं, तो इनके लिए खुदावंद कसरत से बरकत को मांगता हूँ। अपनी बरकतें जारी कर, ताकि तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी इनकी कलीसिया में, तमाम कलीसिया में बड़े और जलाल पाए। और खुदावंद एक तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, जो चर्च मिनिस्ट्री तूने मुझे दी, माय लाइफ इज़ यीशु नासरी मिनिस्ट्री, खुदावंद इसके लिए तुझसे बरकत को मांगता हूँ। यीशु नाम में कसरत से बरकत दे। और हम सबों पर जो देख रहे हैं, उनके बदनों के अंदर कोई बीमारियां हैं, तो तेरे यीशु नाम में उनको झिड़कता हूँ। ये तेरा दिया हुआ अख्तियार है, और इस अख्तियार के साथ इन बीमारियों को निकालता हूँ। तमाम बीमारियां तेरे यीशु नाम में जाती रहें, और खुदावंद देखने वाले, सुनने वाले शिफा पाएँ, बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम में। आमीन, आमीन।